डेल्टा है, डेल्टा का एनसी कहाँ है? डेल्टा के पास ही होगा, डेल्टा का एनसी डेल्टा के पीछे ही होगा। लेकिन कंट्रोल वायरिंग में हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम इस ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझें कि कंट्रोल के लिए क्या क्या एलिमेंट यूज़ होते हैं। अभी तक हम बात कर चुके कि पावर के लिए तो हमारे पास बस 3 कॉन्टेक्टर यूज़ हो रखे हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी आप एसेसरीज देख रहे हैं, एलिमेंट देख रहे हैं, वो सभी कंट्रोल में यूज़ होने वाले हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इनको कब किसको ऑन ऑफ करना है, कब किसके बाद कौन ऑन होगा, ये सब कंट्रोल करने वाला परिपथ ही आपका कंट्रोल परिपथ कहलाता है। अब आप यहाँ ऑन बटन देख रहे हैं या ऑफ बटन देख रहे हैं, ओवरलोड रिले देख रहे हैं, यह ऑक्सिलरी NONC देख रहे हैं या यह टाइमर देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके कंट्रोल के एलिमेंट कहलाते हैं। इनसे ही मिलके कंट्रोल परिपथ तैयार होता है। उसके अलावा जितने भी आपने कॉन्टेक्टर देखे, ये कॉन्टेक्टर की कोइल है, इन कोइल को ही हमें ऑन ऑफ करना है। यानी कि कंट्रोल परिपथ का काम क्या है, कब किसकी कोइल पे सप्लाई देनी है, कब किसकी कोइल से सप्लाई काटनी है, यही आपके कंट्रोल परिपथ का काम होता है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ये कोइल है आपकी 415 वोल्ट ऑपरेटेड, यानी कि हर एक कॉन्टेक्टर की कोइल 415 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो इसका जो कंट्रोल परिपथ तैयार होगा वो 2 फेज़ों के बीच में, यानी कि एक R एक Y या फिर RB या फिर YB, इस तरह से किसी भी 2 फेज़ के बीच में इसका कंट्रोल परिपथ तैयार होगा। तो अब हम अगर इसका कंट्रोल डायग्राम देखें तो हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहले राइट हैंड साइड से हमारे पास मेन था, यानी कि हम एक बार इस पे वापस आ जाएं तो इस साइड से हम चलें तो हमारे पास पहले मेन है, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर है और फिर स्टार कॉन्टेक्टर है। लेकिन वायरिंग को समझने के हिसाब से हम इनको थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि अब हम यहाँ से लेफ्ट से देखें, पहले स्टार बनाएंगे, टाइमर बनाएंगे, मेन बनाएंगे और डेल्टा बनाएंगे। ये केवल हम इसके कोइल को ले रहे हैं, यहाँ पर इसके पावर कॉन्टेक्टर को नहीं ले रहे हैं। अगर आप इसको एक नज़र ऐसे भी देखें कि ये स्टार की कोइल है, स्टार की कोइल के ये 3 तो हो गए पावर कॉन्टेक्ट, यहाँ से यहाँ तक के 3 तो हो गए पावर कॉन्टेक्ट, एक है NO एक है NC। इसी तरह से टाइमर की बात करें तो जो लगातार चिपका हुआ है वो NC है और जो ओपन है वह NO है। इसी तरह से मेन कॉन्टेक्टर जो हमने पावर देख लिया, उसके 3 कॉन्टेक्ट जो हमने दिखाए थे पावर के, ये हैं, ये NO टाइप होते हैं, ये आपके पावर कॉन्टेक्ट हैं। ऐसे ही डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में भी आपके ये 3 पावर कॉन्टेक्ट हैं और ये एक ऑक्सिलरी है जो हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल वायरिंग में हर एक टीचर या फिर हर एक स्थान पर आपको अलग अलग प्रकार की वायरिंग डायग्राम मिल सकती है कंट्रोल के लिए, लेकिन आप उनमें से किसी एक को ही पकड़ के चलेंगे या किसी एक को ही मान के चलें तो आप उस क्षेत्र में परिपक्व रहेंगे। अब हम जो कंट्रोल वायरिंग देख रहे हैं वो कंट्रोल वायरिंग सिंपल है और मैंने उसी कंट्रोल वायरिंग से यह सर्किट तैयार किया है। अब हम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम पर आए तो देखिए, हमने कंट्रोल के एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। हमारे पास एक स्टार की कोइल है, स्टार की कोइल ऑन होगी तो स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ऐसे ही टाइमर की कोइल है, मेन की कोइल है और डेल्टा की कोइल है। हमने इसको यहाँ थोड़ा अलग सीक्वेंस में इसलिए लगाया है ताकि हमें पता लगे कि कब कौन ऑन होगा और वायरिंग सिंपल से सिंपल बने, इसीलिए। तो देखिए, कंट्रोल वायरिंग में या कंट्रोल एलिमेंट में आपके एक ओवरलोड रिले होगी, आपका ऑफ पुश बटन होगा, ऑन पुश बटन होगा, डेल्टा का NC होगा, टाइमर का NC होगा, मेन का भी NO होगा, इसके अलावा स्टार का भी NO और NC होगा। ये सब चीज़ें हम इनके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें ड्रॉ करेंगे। अब हम
स्टार्टिंग करें तो हम जो मेन कॉन्टेक्टर होता है, यानी कि हम इसमें स्टार्टर के अंदर देखें तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, यानी कि तीनों फेज यहाँ आने वाले हैं। और यही हम डायग्राम पर देखें तो देखिए इसी मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर आपके तीनों फेज आएंगे। तो कंट्रोल के लिए आपको यहाँ से ही एक फेज लेना है। तो यहाँ से आर फेज हमने लिया। यहाँ हम बात करें तो हमने यहाँ पर ये आर फेज लिया है। आर फेज हम उठा के लाए। सबसे पहले वही आर फेज हम देंगे ओवरलोड लेके एक पॉइंट पे, दूसरे से हम निकालेंगे, दूसरे से निकाल के हम वही वायर देंगे ओप पुश बटन के पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे देने के बाद दूसरे से निकाल के हम देंगे ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन के पहले पॉइंट पे दे दिया है, दूसरे से निकालेंगे और दूसरे से निकालने के बाद में हम डेल्टा के एनसी पे देंगे। एनसी इसलिए क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस से इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है। इंटरलॉकिंग का तात्पर्य ये होता है कि जब आपका स्टार चले तो फिर डेल्टा उस समय नहीं चलना चाहिए, जब ये बंद हो तभी ये ऑन होना चाहिए। और इसके बीच में भी, इसके लिए भी एक इसका एनसी यूज़ करेंगे इंटरलॉकिंग के लिए। उसका मतलब क्या है कि जब आपका डेल्टा चल जाएगा तो फिर ये ऑन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो कि जो डेल्टा है, डेल्टा का एनसी कहाँ है, डेल्टा के पास ही होगा। डेल्टा का एनसी डेल्टा के पीछे ही होगा, लेकिन कंट्रोल वायरिंग में हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अब हम ऑन बटन से निकले और डेल्टा के एनसी कॉन्टेक्ट पे आए। स्टार्टर में देखें तो ऑफ के बाद हम ऑन बटन पे आए। ऑन बटन से निकलने वाली सप्लाई आपके सबसे पहले डेल्टा के एनसी पे जाएगी। तो डेल्टा का एनसी ये रहा, तो सबसे पहले सप्लाई इसके एनसी पे जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी। तो आप डायग्राम में देखें तो यह डेल्टा का एनसी हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें दिया, यहाँ से निकलने के बाद में फिर आप जाएंगे टाइमर के एनसी पे, वहाँ से दूसरा तार यानी कि निकलने वाला तार आपने टाइमर के एनसी पे दिया। अगर यहाँ पर स्टार्टर में आए तो यानी कि यह डेल्टा का एनसी से यहाँ से निकल के हम सीधे आएंगे टाइमर के एनसी पे, यानी कि यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जो तार निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो तार निकलेगा वो जाएगा आप सीधा कोयल के A1 पे, स्टार की कोयल के A1 पे। तो ये स्टार है। तो यहाँ से अब जो एनसी का दूसरा सिरा है, टाइमर के एनसी का दूसरा सिरा, वो जाएगा आपकी कोयल के A1 पे। तो ये देखिए, ये रही इसकी कोयल का A1 सिरा, ये पीछे यहाँ पर चला गया। तो हमारा एक लाइन हमारी यानी कि एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टार यानी कि जैसे ही आपने ऑन पुश बटन दबा दिया, आपका स्टार ऑन होगा। ऑन होने के लिए अभी आपने A1 पे दिया है, A2 पर आपको दूसरा फेज देना पड़ेगा। तो दूसरा सिरा हम ले जाके किसी भी दूसरे फेज को, मान लीजिए हमने B फेज दे दिया, B फेज पे ले गए। इसी प्रकार हर एक कोयल को दो फेज चाहिए। पहला हम ऊपर से लाके दे देंगे कंट्रोल के थ्रू, दूसरा फेज हम डायरेक्ट दे देंगे। तो एक काम हमारा रहेगा कि हर एक वाइंडिंग के A2 को हम दूसरा फेज दे दें। तो ये काम हम कर चुके हैं। अब हम ऊपर से परिपथ तैयार कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे आपने ऑन पुश बटन दबाया, आपका ये सब एनसी है, तो स्टार ऑन हो गया। स्टार ऑन होने के साथ साथ ही उसी स्टैंड पर आपका टाइमर भी ऑन होता है। तो टाइमर को हम, इसे मैंने कहा T1 और ये डेल्टा का एनसी है, इसलिए इसे मैंने कहा D1। यहाँ से एक सप्लाई हम देंगे टाइमर के A1 पे। अब क्या होगा, फिर से आए, ऑन पुश बटन जैसे ही दबाया, स्टार ऑन हो गया और ये सप्लाई सेम टाइम पे टाइमर में भी जा रही है, तो टाइमर ऑन हो गया। अब टाइमर क्या करेगा, स्टार का टाइम काउंट करता रहेगा कि स्टार कितने सेकंड तक चले। और जैसे ही स्टार ऑन होता है, स्टार ऑन होते ही मेन को ऑन करता है। तो यहाँ से ऑन पुश बटन के दूसरे पॉइंट से एक हम वायर उठाते हैं, एक कनेक्शन लेते हैं जो कि सबसे पहले जाता है स्टार के NO में।
यह स्टार का NO है। ये जो मैंने ओपन दिखाया है इसका मतलब NO है, और यहाँ S लिख दिया है। S1 यानी कि पहला कॉन्टेक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, जो कि NO है। यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद में यह सीधा चला जाता है आपकी मेन की कोइल में, मेन की कोइल के A1 के सिरे पे। यानी कि अब हम थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लें तो ये हमारा स्टार है, और स्टार के नीचे से आप देख रहे हैं कि ये स्टार का NO है। यह NC था और यह NO है। तो यहाँ से निकलने के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा, वो सिरा मेन की A1 पे, मेन के A1 पे। तो मेन के A1 पे चला गया। अब जैसे ही फिर से देखें, ऑन बटन दबाया, स्टार और टाइमर ऑन हो गया। जैसे ही स्टार ऑन हुआ, स्टार ऑन होते ही अपना NO इसने किया NC करते ही ये ऑन हो गया। अब आपको ये पता है कि टाइमर थोड़ी सी देर बाद इसको बंद कर देगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो यह जो अभी क्लोज हो गया था वापस ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसको निरंतर चलते रहना है मेन कॉन्टेक्टर को। तो इसीलिए ये अपनी सप्लाई के लिए एक कॉन्टेक्ट अपना खुद का लेके आता है। तो फिर इसे ऊपर से सप्लाई देते हैं हम, ताकि क्या होगा, ये तो पुश बटन है, दबा के छूट जाएगा और थोड़ी सी देर बाद ये बंद हो जाएगा, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऊपर से सप्लाई लेके आते हैं एक। वो सप्लाई सीधी जाती है, यानी कि ऑन पुश बटन के पहले बिंदु से, पहले पॉइंट से, पहले सिरे से एक हमने फेज उठाया और हमने सीधा दे दिया मेन के NO पे। इसे मेन का NO, यह मेन का NO या ऑक्सिलरी है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने कैसे देखा कि ऑन पुश बटन के पहले वाले सिरे से पहला क्या होगा, इससे जो तार इसमें जुड़ेगा वो पहला होगा। पहले से हमने उठा के दिया मेन के NO में, मेन का NO ये रहा। इस नीचे वाले में आप देंगे और इससे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल कर, और वही सिरा आपका वापस जुड़ जाएगा आपके A1 में। यानी कि A1 पे अब तक 2 तार जोड़ चुके हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर ऑन पुश बटन दबाते हैं, स्टार और टाइमर ऑन हो गया। स्टार ऑन होते ही आपका S1 लग गया। S1 लगते ही यानी कि ये आपका NO लगते ही और मेन ऑन हो गया। जैसे ही मेन ऑन हुआ, मेन ऑन होते ही मेन ने अपना कॉन्टेक्टर लगा लिया, ये हो गया क्लोज। अब इसको सप्लाई यहाँ से भी मिल रही है। अब टाइमर क्या करेगा, कुछ सेकंड के बाद इसको डिस्कनेक्ट करेगा। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा उसी टाइम पे डेल्टा ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से ही एक तार हम उठाते हैं, यहाँ से ही हमने एक वायर लिया NO के नीचे वाले से, मेन के NO के सेकंड पॉइंट से, और हमने दे दिया डेल्टा में। लेकिन ध्यान रहे कि हम एक इंटरलॉकिंग NC डालेंगे, ताकि क्या होगा, जब डेल्टा ऑन हो जाए तो ये ऑन ना हो, और जब ये ऑन हो तो ये ऑन ना हो। इसीलिए यहाँ डालेंगे स्टार की NC। चिपका हुआ है इसलिए इसे मैंने NC कहा है। S लिखा है मतलब स्टार की NC है। सेकेंड टर्मिनल है, ये 2 लिखा है। पहला NO ये रहा, दूसरा कॉन्टेक्ट यानी कि NC ये है। तो अब शुरुआत से एक बार फिर इसको शॉर्ट में समझ लें कि जैसे ही आपने ऑन पुश बटन दबाया, ऑन पुश बटन दबाते ही ऊपर से सप्लाई नीचे आई, नीचे आते ही यहाँ जाएगी, लेकिन ये ओपन है अभी, इसका काम शुरू नहीं हुआ है जब तक कि ये ऑन नहीं होगा। पुश बटन दबाया, दबाते ही ये सब NC है, सप्लाई इसके अंदर आ गई और यह सप्लाई इसके अंदर भी आ गई। दूसरा फेज नीचे से मिल ही रहा है, ये ऑन हो गया और ये ऑन हो गया। जैसे ये ऑन होगा, यह NO अब NC हो जाएगा और यह NC अब NO हो जाएगा। अब जैसे ही यह NC हो गया तो यह सप्लाई यहाँ तक पहुँची और ये ऑन हो गया। ये ऑन होने के बाद में यह NO NC हो गया। अब इसको सप्लाई यहाँ से भी मिल रही है, और अब ये तो हमने पुश बटन छोड़ ही दिया, तो वही सप्लाई घूम के यहाँ से इसको भी आ रही है, इसको भी आ रही है। टाइमर क्या करेगा, थोड़ी सी देर बाद इस अपने कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा, जो NC है उसे NO कर देगा। यहाँ हमने टाइमर के भी 2 कॉन्टेक्ट दिखाएं, एक NC एक NO, लेकिन हम ये NC ही यूज़ करेंगे। जो चाहे वो इसे यूज़ करे, लेकिन हम हमारे परिपथ में केवल NC ही यूज़ कर रहे हैं। तो
एनसी ही हमने केवल यूज़ किया है। तो जैसे हमने जितना टाइम सेट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि हमने 10 सेकंड का टाइम सेट किया है, तो 10 सेकंड के बाद यह टाइमर इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। ओपन करते ही यह एनओ जैसे ही हो गया, अब इसकी सप्लाई होगी ब्रेक। इसकी सप्लाई ब्रेक होते ही और ये भी ओपन हो गया। अब ये तो पुश बटन है, ये तो छोड़ ही चुके हैं हम एक बार दबा के, तो ये वापस ओपन हो गया। उसके बाद जो सप्लाई यहाँ से इधर आ रही थी, इसके बंद होने की वजह से यह कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, तो इसकी सप्लाई तो ब्रेक हो ही गई थी इससे। अब इसकी भी टाइमर की भी यहाँ से ओपन हो गई, तो ये टाइमर भी अब बंद रहेगा। और जैसे ये बंद हो गया था, ये वापस एनसी हो गया था। तो अब यहाँ से जो सप्लाई इससे आ रही थी, इसको भी आ रही है और इसको भी आ रही है। अब डेल्टा भी ऑन रहेगा। तो इस प्रकार आपकी मोटर लगातार डेल्टा में ऑन रहेगी जब तक कि आप यहाँ से ऑफ बटन न दबा दें या फिर ओवरलोड रिले ट्रिप ना हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ओवरलोड रिले, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट कंट्रोल के सीरीज में होते हैं। ये देखिए तीनों सीरीज में है। जब ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी तो आपकी मोटर वैसे ही बंद हो जाएगी। तो ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। अब हम स्टार्टर पे चलते हैं और वायरिंग करते हैं।